यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो सिद्ध करें कि x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं लोग इसको प्रूफ। प्रश्न से है क्या हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई 2 को लिख सकते हैं x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2। और साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्यूईडी कर लिया x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया क्यूईडी। क्लियर। क्वेश्चन 13 के 2 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है तो हमको सिद्ध करना है कि x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। चलिए हम लोग प्रूफ की बात करते हैं लोग। यहाँ पे प्रूफ सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लोग, यहाँ पर माना कि साइन इनवर्स x को हम लोगों ने a मान लिया। क्लियर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन a। अच्छा, अगर हम साइन इनवर्स y को 20 मान लें तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन b, तथा अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स z को अगर c मान लें तो लिखेंगे हम z इज इक्वल टू साइन c, है ना। अच्छा आप बताइए, अगर हम साइन इनवर्स x की बात करें तो हम लोगों ने क्या लिया है a, साइन इनवर्स y b और साइन इनवर्स z कितना c। सो कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो गया पाई। कितना हो गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो गया पाई। अब देखते हैं लोग, यहाँ पे बात करते हैं लोग LHS। अब LHS इसको हम हटा देते हैं, फॉर्मूला को हटा देते हैं और यहां से बात कर लेते हैं। LHS में हमारे पास है x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस z इंटू रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा, x का वैल्यू कितना है साइन a है, तो हम लिखेंगे कितना साइन a इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन a स्क्वायर है, क्योंकि x का वैल्यू कितना है साइन a है, प्लस y का वैल्यू कितना है हमारे पास साइन b, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन b इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन a स्क्वायर b, प्लस z का वैल्यू कितना है साइन c, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन c रूट अंडर 1 माइनस साइन a स्क्वायर c। साइन a इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू हो जाता है कॉस स्क्वायर a और रूट के अंदर है कॉस स्क्वायर a, तो हम वैल्यू लिख देंगे कॉस a प्लस साइन b और इसी प्रकार से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस b और प्लस साइन c इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस c। अब हम 1/2 से गुणा और सब में 1/2 से गुणा और 2 से गुणा, मतलब 2 से गुणा और 2 से भाग, इस तरह से कर सकते हैं। तो 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस 2 साइन b इंटू कॉस b
प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। क्लियर? दो कॉमन अगर हम लेके यहाँ पे अब कैंसिल करें तो देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर जितना था उतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 कितना 2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू होता है साइन 2a प्लस यहाँ पे कितना साइन 2b प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2c। अच्छा 1/2 अब हम यहाँ पे साइन 2a प्लस साइन 2b साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे, और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आपको याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 होता है। तो देखिए कितना 2 साइन 2a प्लस 2b/2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b 2a माइनस 2b/2 प्लस साइन 2c को ज्यों का त्यों। क्लियर? 1/2 यहाँ पे 2 साइन 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा a प्लस b इंटू कॉस 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो कितना होगा a माइनस b अब प्लस साइन 2c, है ना। अच्छा आप एक बात बताइए, चूंकि a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, पाई का वैल्यू मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 180 माइनस c कर दें तो कोई दिक्कत, c को राइट ट्रांसपोज कर देंगे। दोनों तरफ आप अगर साइन यूज कर लेते हैं तो साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन 180 माइनस c, और आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन c। क्लियर? तो हम यहाँ पे साइन a प्लस b के लिए साइन c यूज कर सकते हैं। तो देखिए वो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कितना 2 साइन c 2 साइन c साइन a प्लस b के लिए हमने कितना यूज कर लिया साइन c इंटू कितना कॉस a माइनस b प्लस अच्छा साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन c इंटू कॉस c होता है। देखिए ना हम लोगों ने 2 साइन c इंटू कॉस c को साइन 2c लिखा है, तो साइन 2c को फिर हम इतना लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि 2 साइन c दोनों टर्म में मौजूद है, कॉमन आउट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 2 साइन c हमने कॉमन आउट कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा कितना कॉस a माइनस b और प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस c यहाँ पे बचेगा, और कॉस c के लिए हम लिख सकते हैं कितना 180 माइनस a प्लस b। क्लियर? 180 माइनस a प्लस b, इसको इस तरह से राउंड करते हैं, राउंड ब्रैकेट में रख देते हैं। कॉस a माइनस b प्लस ये तो 2 साइन c कॉमन चला गया ना, तो बचा कॉस c, तो कॉस c के लिए हमने कितना यूज किया 180 माइनस, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 है, तो अगर हम यहाँ पर c का वैल्यू लिखें c, तो हम a प्लस b को राइट ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा a प्लस b। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन c इंटू कॉस a माइनस b, यहाँ पे कॉस a माइनस b प्लस देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा है ना, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस a प्लस b। क्लियर? a प्लस b। अब देखिए यहाँ पे साइन c इंटू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b, और इस तरह से हम लोगों ने कितना ले लिया 2 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, 2 साइन a आपका क्या वैल्यू था x का, साइन b y का, और साइन c z का, तो हम लिख सकते हैं x y z, और इस तरह से हम लोगों ने RHS लाकर QED कर लिया। कहीं कोई दिक्कत?
इसमें कुछ मैथमेटिकल जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो ध्यान में रहना चाहिए, जैसे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का वैल्यू 2 sin a इंटू साइन बी होता है, तो ये दिमाग में रखना है। यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो क्लास 11 से लिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना है, तब जाके हम बेहतर कॉन्सेप्ट ले पाएंगे लोग। तो इस तरह से क्वेश्चन 13 के 1 और 13 के 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 को देखते हैं। 13 का 3 कह रहा है कि एक्स वाई जेड में बीजीय संबंध निकालें यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। यह भी दर्शाएं कि यदि x, y, z भी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि x बराबर y बराबर z। क्लियर? अब एक छोटी सी बात यहाँ पे थोड़ी सी समझ लेनी है आपको कि अगर x, y, z AP में है और अगर x, y, z GP में भी है, अगर x, y, z AP में भी है और अगर x, y, z GP में भी है, तो उस केस में x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z होता है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया जाता है। x, y, z यदि x, y, z समांतर श्रेणी में भी है तथा गुणोत्तर श्रेणी में भी है तो ये तीनों संख्याएं आपस में समान होती हैं। अब चलिए, हमको यहाँ पे बात करनी है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है, तो चलिए यहाँ पे प्रूफ प्रश्न से tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी AP में है। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP में है। अच्छा, अगर AP में है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, क्योंकि आपको पता है कि अगर x, y, z AP में होता है, AP में होता है तो 2y इज इक्वल टू x प्लस z होता है जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं लोग, tan इनवर्स 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना tan इनवर्स x प्लस z ओवर 1 माइनस एक्स जेड। अच्छा, दोनों तरफ से तो tan इनवर्स हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y बट्टा में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस z बट्टा 1 माइनस एक्स जेड। एक्स वाई जेड में यही बीजीय संबंध है। हमसे पूछा जा रहा है ना कि एक्स वाई जेड में बीजीय संबंध निकालें, तो यही एक्स वाई जेड में अभिष्ट बीजीय संबंध है, अभिष्ट बीजीय संबंध है, बीजीय संबंध है। क्लियर? अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यह भी दर्शाएं कि यदि एक्स वाई जेड भी समांतर श्रेणी में है तो x बराबर y बराबर z। अच्छा, यदि x, y, z, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। x, y, z AP में है तो हम लिख सकते हैं कितना 2y इज इक्वल टू x प्लस z होता है ना। x, y, z AP में है तो लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x प्लस z। समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, 2y के बदले में हम यूज कर सकते हैं x प्लस z ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस z ओवर 1 माइनस एक्स जेड। देन इम्प्लाई x प्लस z कैंसिल कर सकते हैं लोग यहाँ पे, तो कितना होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस एक्स जेड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पलट देंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड। 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। कोई दिक्कत? अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड ये किसको निरूपित कर रहा है? यह बता रहा है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक्स वाई जेड जीपी में होता है, जीपी में हो तो
बीच वाले का स्क्वायर जो होता है दोनों इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, एक्स जेड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई जेड जीपी में है, जीपी में है। अच्छा आपने क्या देखा, प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई जेड एपी में है और हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिखाया कि एक्स वाई जेड जीपी में है। तो अगर एक्स वाई जेड एपी तथा जीपी दोनों में है तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे चूंकि ऐसे लिख देते हैं कि चूंकि एक्स वाई जेड एपी में है, एपी तथा जीपी जीपी दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है अतः x बराबर y बराबर z। और इस तरह से हम लोगों ने QED कर लिया इस क्वेश्चन को। फोर्टीन कह रहा है कि x के लिए हल करें। मुझे इन समीकरणों से जो क्वेश्चन 1 और 2 में दिए गए समीकरण हैं इनको हल करके हमको x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले यहाँ पे एक कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4। अच्छा अगर साइन इनवर्स 1/√5 को अगर हम थीटा मान लें तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√5 जो p/h हो गया जी, क्योंकि साइन थीटा p/h के बराबर होता है। तो हम तो b तो निकाल ही सकते हैं, आसानी से भी निकाल सकते हैं, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और माइनस p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मतलब √4 हो जाएगा और वैल्यू कितना आएगा 2। जब b का वैल्यू मिल गया तब हम यहाँ से अगर हम इसको साइन को देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स को अगर हम tan में कन्वर्ट करना चाहें या cot में कन्वर्ट करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम अगर इसको tan में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो tan में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा कितना होता है जी p/b और p कितना है हमारे पास 1 है और b कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब देखिए थीटा का वैल्यू यह भी है और थीटा का वैल्यू यह भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सो साइन इनवर्स ऐसे लिख देते हैं स्पष्टतः साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास प्रश्न में जो इक्वेशन दिया हुआ है cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स 1/x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 को हमने यहाँ पे tan में कन्वर्ट कर लिया है और कितना है हमारे पास tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना π/4। अब मैंने tan में दोनों को क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x 1/x प्लस 1/2 बट्टा में 1 माइनस 1/x इंटू 1/2 इज इक्वल टू π/4। देन इंप्लाई देखिए 2x एलसीएम, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना 1/x प्लस 1/2 बट्टा में 1 माइनस 1/2x इज इक्वल टू tan π/4 लिख सकते हैं ना। अच्छा tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1। अब बताइए 2x एलसीएम होगा और नीचे भी 2x एलसीएम होगा, तो 2x एलसीएम टॉप और बॉटम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, एक स्टेप भाग सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अब प्लस कितना x, क्योंकि 2x जो लघुत्तम था वो कट गया और यहाँ पे कितना 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देन इंप्लाई 2 प्लस x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1। अच्छा x को हम दाहिनी तरफ ले जाके 2x में से घटा देते हैं तो x, और माइनस 1 को बाईं तरफ लाके 2 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3। तो हमको मिल गया x का वैल्यू 3। इस तरह से 14 के 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और x का वैल्यू मुझे मिल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे कितना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इसमें भी मुझे x का ही मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। क्लियर? अच्छा बताइए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू कितना, x होता है, तो हम वैल्यू कितना लिख देंगे, π/2। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, आप इसमें से दोनों में से किसी एक को राइट ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना, जैसे मैंने कॉस इनवर्स x को रहने दिया और लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स को ही मैंने राइट ट्रांसपोज कर दिया 1/5। क्लियर? और आपको जहां तक पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो अगर हम यहाँ पे कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो हो जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। π/2 माइनस साइन इनवर्स x, देखिए इनपुट कितना है यहाँ पर x, तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, कॉस इनवर्स x। देन इंप्लाई ये कॉस इनवर्स x तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, x की जगह पर कितना है, 1/5। तो हम रिजल्ट में कितना लिखेंगे, cos इनवर्स 1/5। ध्यान से देखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/5। मतलब cos इनवर्स को दोनों तरफ से अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। वैसे आप ध्यान दीजिए, कभी कभी मन में आपके सवाल आ सकता है कि cos इनवर्स x इज cos इनवर्स एलिमिनेट कैसे, समझा देते हैं हम आपको। जैसे cos इनवर्स अगर हम यहाँ पे है तो दोनों तरफ हम cos यूज कर सकते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5। क्लियर ना? अब बताइए cos इनवर्स x कितना होता है, x, और cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, x। तो x इज इक्वल टू 1/5, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इतना अप्लाई करके रिजल्ट ला दिया, x इज इक्वल टू 1/5। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 14 के 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिए। 15 में भी हमको हल करना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं लोग, 15 के 1 की सॉल्यूशन दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। क्लियर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x बट्टा में 1 माइनस 2x गुणा 3x इज इक्वल टू π/4। जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। अब आप इसको लिख सकते हैं कितना, आप इसको लिख सकते हैं 5x, 2 और 3 5x बटा में 1 माइनस 6x², 2 3 6 x², और इसको लिख देंगे tan π/4, tan π/4, वैल्यू कितना, 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना होगा, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x², है ना। 1 माइनस 6x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 6x², 6x² को हम बाईं तरफ लेकर चले आते हैं, प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और तब देखिए 6x² प्लस इस मध्य पद को हम तोड़ते हैं तो कितना, 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और तब देखिए 6x हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 1, तो x प्लस 1 माइनस इन दोनों में से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से x प्लस 1 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस इंटू, यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर, या तो
या तो यहाँ पे 1 माइनस 6x² सब कुछ सही है, 1 माइनस 6x² -1 5x सब सही है, या तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन इम्प्लाई x इज इक्वल टू -1, या 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1/6। लेकिन आप देखेंगे x इज इक्वल टू -1 जब आप पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो यह इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा। इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करने का मतलब जब आप x के इस वैल्यू को रखिएगा LHS में तो उसका वैल्यू RHS के इक्वल नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू -1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है अतः x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। यही हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x² इज इक्वल टू π/3 है। ध्यान दीजिए tan इनवर्स x प्लस आपको पता है ना कि tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x² 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। लिख भी देते हैं कि चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स होता है 2x बट्टा में 1 माइनस x²। ध्यान दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, 2 ठो tan इनवर्स x प्लस 1 ठो tan इनवर्स x हो जाएगा 3 ठो tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 देन इम्प्लाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा π/9 3 इसके बॉटम पार्ट में आ जाएगा, और तब हम यहाँ से x के वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा tan π/9, और इस तरह से हमको x का वैल्यू मिल गया क्वेश्चन 15 के 2 का। क्लियर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के 3 का। तो 15 का 3 क्या है बुआ? 15 का 3 है tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पे है इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। तो लिखेंगे tan इनवर्स 1/7। ध्यान दीजिए हमने cot इनवर्स x को इधर ही रखा राइट साइड में, और इसको लेफ्ट ट्रांसपोज कर देते हैं, बाईं तरफ भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो कितना लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/7 ओवर 1 प्लस 1/2 इंटू 1/7। कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 लघुत्तम, और यहाँ पर भी 7 दूनी 14 लघुत्तम, तो लघुत्तम कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 माइनस 2 बट्टा में 7 दूनी 14 इकाई 14, अब प्लस कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 7 में से 2 जाएगा 5, अब बट्टा में 14 और 1 15, 5 3 15, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, और tan इनवर्स 1/3 को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 3 लिख सकते हैं ना। tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होता है, और देखिए फिर दोनों तरफ cot इनवर्स है, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, अतः x इज इक्वल टू कितना 3। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 15 के 3 को भी कंप्लीट कर लिया। तो 15 का 1 2 और 3 तीनों कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करें, एक को देखते हैं, उसको भी हम इसमें भी हम हल ही करने के लिए मिला हुआ है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको मुझे हल करना है, लेकिन इसके साथ एक जानकारी दे दें, जैसे कि आपके पास अगर केसी सिन्हा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन का बुक होगा तो उसमें देखिएगा हो सकता है कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की वजह से केवल 3 दिख रहा हो, ठीक है, तो वो केवल 3 नहीं होगा, वहाँ पे 3x होगा, उसको अपनी किताब में सुधार लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लोग, यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x।
ठीक है। tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 दोनों को एक साथ रखा मैंने और इसको हम दाहिनी तरफ भेज देते हैं। तो tan इनवर्स x 3x tan इनवर्स 3x और माइनस tan इनवर्स x। क्लियर ना। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स लिखेंगे लोग x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कुछ चालाक बच्चे tan इनवर्स 3x देखेंगे और यहाँ पे tan इनवर्स x देखेंगे तो उनको लगेगा कि 3x में से एक x घटा दें और tan इनवर्स 2x। तो ऐसी चालाकी नहीं करना है। यहाँ पे 3x जो है ये इनपुट है, इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। अगर ये इस तरह से होता 3 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x होता तो आप निश्चित रूप से माइनस कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए यहाँ पे कितना tan इनवर्स, फिर यहाँ पे भी x माइनस वाई वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस x बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस 3x इंटू हो जाएगा x। देखिए tan इनवर्स तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे कितना -1 प्लस 1 कैंसिल, तो x कितना हो जाएगा 2x ओवर 1 माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, यहाँ पे 2x लिख देंगे और यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। अब देखिए 2x यहाँ से कैंसिल नहीं करना है, x दिख रहा होगा, कैंसिल नहीं करना है। कैंसिलेशन बाय डिवीजन शुड नॉट बी डन बिकॉज इट लीड्स लॉस ऑफ रूट्स। कभी भी कैंसिलेशन बाय डिवीजन से भाग द्वारा काट विधि से बचना है। क्यों? क्योंकि भाग द्वारा काट विधि से अगर हम भाग द्वारा काट विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे जो जेन्युइन मूल होते हैं समीकरण के उनकी संख्या में कमी आ जाती है। तो इसको कतई नहीं यूज करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि एक परंपरा चली आती है बच्चों के साथ, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पुअर होता है। ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से वो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक इधर भी दिखा, एक इधर भी दिखा, कैंसिल कर देते हैं। नहीं करना है और बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान दीजिए 2x बटा में हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 1 2 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना यहाँ पे 2x बटा में हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब तिरछा गुना तो कर ही सकते हैं, ये तो सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6x क्यूब, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4x और माइनस हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको बाईं तरफ लेकर चले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x क्यूब, आप माइनस 2x क्यूब जब बाईं तरफ आएगा तो जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 6 और 2 8 हो जाएगा 8x क्यूब। और यहाँ पे 4x जब बाईं तरफ आएगा तो 2x माइनस 4x कितना होगा -2x बराबर 0। और इस तरह से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है, तो आप 2 को तो हटा ही दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे x गुना 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, और तब यहाँ पे लिखेंगे या तो x बराबर 0 या इतना बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या तो x बराबर 0 या हम लिखेंगे 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, मतलब 4x स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 1 बट्टा 4, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट आ जाएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस 1/2। और इस तरह से हमको सॉल्यूशन मिला x का वैल्यू 0 या प्लस माइनस 1/√2 से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने 16 का एक भी कंप्लीट किया। इसके बाद के सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे लोग।
यहाँ तक जितने क्वेश्चंस हमने बनाया है उसको आप लोग देखें, बार बार देखें, समझें, कोशिश करें समझने का। अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसको आके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मुझे यहाँ पे परेशानी हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको देंगे उसके लिए आप वेट करें। तो एक चीज और साथ में, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।